जय माता की। रात 9 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को माता रानी के चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए और आपके सभी कार्य बनते रहे, ऐसी माता रानी से हमारी प्रार्थना है। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा खास विषय जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे परिवार की, हमारे घर की सुख शांति के लिए अक्सर हम कई बार कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करते रहते हैं, जिससे हमारे परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। आज जो विषय मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, अगर आप ध्यान से इसको सुनते हैं तो आपके परिवार में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अक्सर हमारे पास बहुत सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि परिवार की सुख समृद्धि को बनाकर के रखने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा दिव्य महाप्रयोग जिसके करने मात्र से आपको इसके सुख के अनुभव मिलने लगेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कपूर की धूप घर में देने के फायदे। कपूर एक ऐसी दिव्य औषधि है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र कही गई है। हवन में, पूजा में, आरती में कपूर का प्रयोग किया जाता है और ऐसी मान्यता है, अगर हम अपने हिंदू धार्मिक शास्त्रों की बात करें तो जिन घरों में कपूर की धूप दी जाती है, ऐसे घरों में कभी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण इसका फायदा मैं बताता हूँ। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार से कोई टेंशन चल रही है, कोई भी दोष है, तो कपूर की धूप आप अपने घर में देना प्रारंभ करें। आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। किस प्रकार से देनी है, कब देनी है, ये वीडियो में आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हमारे बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हमारे पास सब कुछ हो, पैसा भी हो, सुख शांति भी हो। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आने वाला है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एपिसोड बनाने में, विषय ढूंढने में बहुत प्रयास लगते हैं। केवल अपना समय निकाल करके एपिसोड और जानकारी को आप ध्यान से सुने, ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, हमारी भी मेहनत सार्थक हो सके। तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, जय माता की। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ रात 9 बजे का एपिसोड लेकर के। साथियों, हम बात कर रहे हैं परिवार की सुख शांति, समृद्धि, बरकत, परिवार में धन धान्य बढ़ाने की कार्यविधि। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एक कपूर, जी हाँ, आपके परिवार में चमत्कारी बदलाव लेकर के आ सकता है। कोई ज्यादा महंगी सामग्री भी नहीं है, बाजार से 2-3 रुपए की आपको मिल जाती है। खुला कपूर या देसी कपूर जिसको बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। जो पैकेट में आता है वो भी आप ले सकते हैं। कपूर एक ऐसी दिव्य औषधि है जो वातावरण को पॉजिटिव बनाती है, जो प्रकृति में सकारात्मकता लेकर के आती है। आप मंदिर जाते हैं, आप पूजा पाठ में जाते हैं, हवन यज्ञों में जाते हैं, आपने वहां पर देखा होगा कि ब्राह्मणों द्वारा जब यज्ञ कार्य प्रारंभ किया जाता है,
जिस समय हवन की शुरुआत की जाती है तो सबसे पहली चीज होती है कपूर चेतन करना। जी हाँ, कपूर चेतन करने के बाद ही उसमें जो है समिधा का प्रयोग किया जाता है, हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, घृत का प्रयोग किया। लेकिन सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा जो अग्नि का आवाहन किया जाता है वो किया जाता है कपूर पर। अब आप खूब अंदाजा लगाइए कि कितना पवित्र, कितनी दिव्य औषधि है यह कपूर, जो अगर आप अपने घर में प्रयोग करते हैं। एक एक करके कपूर के फायदे मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आपने इनको सुनना है। उनके बाद मैं आपको बताऊंगा अपने घर में आप किस तरह से कपूर को धूप दें, कपूर जलाएं, जिससे आपके परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे। तो चलिए, सबसे पहला फायदा कपूर का मैं आपको बताने जा रहा हूं। घर में अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा पैसे की तंगी रहती है, पैसा आता भी बहुत है लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि आपके घर में पैसा नहीं टिकता, तो अगर आप कपूर की धूप अपने घर में देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि माता महालक्ष्मी कपूर की धूप से बेहद प्रसन्न होते हैं। आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और हमेशा स्थायी रूप में लक्ष्मी का वास बन करके रहता है। तो सबसे बड़ा फायदा कि पैसे की कमी को दूर करती है कपूर की है धूप, जो अगर आप अपने घर में देते हैं। बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपके परिवार में बीमारियां, आपके परिवार में रोग बहुत ज्यादा आते हैं, एक सदस्य ठीक हुआ तो दूसरा बीमार पड़ गया, परिवार से बीमारी का सफाया करने के लिए, परिवार से रोग को हटाने के लिए कपूर की धूप देना बेहद संजीवनी माना गया है। ऐसे घरों में कभी भी आसानी से कोई बीमारी नहीं आती जहां पर कपूर की धूप दी जाती है। बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपके बहुत ज्यादा शत्रु हो गए हैं, अगर आपके शत्रु बार बार आपका कार्य बिगाड़ते हैं, जब भी आप घर से कोई काम करने के लिए जाते हैं आपका वही काम बिगड़ जाता है, तो आप डेली रूटीन में अपने घर पर कपूर की धूप देना प्रारंभ करें। कितना ही बड़े से बड़ा कोई शत्रु क्यों ना हो, धीरे धीरे करके सारे शत्रु आपके मार्ग से दूर हो जाएंगे। तो शत्रु मुक्ति के लिए भी घर में कपूर की धूप देना बेहद जरूरी होता है। बात करते हैं चौथे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपके बनते हुए कार्यों में बार बार अड़चन आ रही है, आप जो भी काम करने जाते हैं वही काम आपका अटक जाता है, किसी भी काम में आप हाथ डाल रहे हैं वही काम आपका मिट्टी बन रहा है, तो आप अपने घर में कपूर की धूप जला करके उसकी धूनी देना शुरू करें। आपके बनते हुए सारे कार्य बनते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं होगी। बात करते हैं अगले सबसे बड़े महाफायदे के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई किया कराया का दोष बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई नजर का दोष आपके परिवार में बन रहा है, या अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, इन समस्त बुरी शक्तियों को तोड़ने के लिए, इन समस्त बुरे प्रभावों से बचने के लिए अपने घर में आप कपूर की धूप देना प्रारंभ करें। ये सारे दोष धीरे धीरे करके आपके घर से दूर हो जाएंगे और किसी भी तरह का कोई दोष आपके परिवार में नहीं रहेगा। बात करते हैं अगले सबसे बड़े लाभ के बारे में। अगर आपके परिवार में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे पता चलता है? जब परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर आपस में बहस होने लगती है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं रहता, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बन गई है, घर की सारी पॉजिटिविटी खत्म हो गई है। तो आप जितना जल्दी अपने घर में कपूर की धूप देना प्रारंभ करेंगे, उतना ही जल्द आपके घर की
पॉजिटिविटी दोबारा से लौट करके आएगी और नेगेटिविटी जितनी भी थी वो सारी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। बात करते हैं अगले सबसे बड़े फायदे के बारे में। साथियों, अगर आप अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, पूजा पाठ करने का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता, तो अगर आप अपनी पूजा में कपूर की धूप भी जलाते हैं, कपूर की धूप देवी देवताओं को प्रारंभ करते हैं देना, तो ऐसा करने से आपकी पूजा बेहद जल्दी स्वीकार होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कपूर की धूप देना सर्वोत्तम माना गया है। आपने मंदिरों में देखा है कि जब भी पुजारी आरती लेकर के आते हैं उसमें कपूर की धूप बेहद होती है। तो आप भी अपने घर में आरती के समय कपूर की धूप देना प्रारंभ करें। धीरे धीरे करके आपको की जाने वाली पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होने लगेगा। बात करते हैं आज के सबसे बड़े और अंतिम फायदे के बारे में, कपूर की धूप घर में देने का। तो अगर आप चाहते हैं आपके सभी काम बनते रहें, हमेशा आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बनी रहे, पितरों का कोई दोष आपके घर में ना हो, उसके लिए भी अपने घर में आप कपूर की धूप देना प्रारंभ करें। समस्त पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और हमेशा पितरों का शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो मैंने आपको बताए कि कपूर की धूप घर में देने के क्या फायदे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किस किस तरह से आप कपूर की धूप अपने घर में दे सकते हैं। ध्यान से सुने। आपने कपूर की जो टिक्की होती है उसको गाय के देसी घी में डुबाकर चम्मच में रख लेना है और चम्मच पर ही उसको अग्नि से चेतन कर लेना है और चम्मच से ही उसको आप ऐसे घुमा दें और धूप दिखा सकते हैं। आप इसकी जगह एक मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, उसमें भी आप आरती दे सकते हैं। मिट्टी का दीपक एक थाली में रखकर उसके अंदर कपूर की टिक्की, लेकिन गाय के घी में वो कपूर की टिक्की जरूर डबोनी है। क्यों? क्योंकि गाय को हमारे धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको की जाने वाली पूजा का फल ज्यादा से ज्यादा मिले, तो जब भी आप कपूर की धूप दें उसको गाय के देसी घी में डुबोकर ही देना है। और ये धूप आपने कब देनी है? सुबह में भी दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय अगर कपूर की धूप अपने घर में हम देते हैं तो इसका कई गुना ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। कोई दिन का विशेष महत्व नहीं है कि सोमवार को देनी है, शनिवार को देनी है या मंगलवार को जब भी आपका मन करे, डेली रूटीन में देना चाहते हैं डेली रूटीन में दे सकते हैं। उससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आप मान लो कई स्पेसिफिक दिन पूछते तो मैं आपको बता देता हूं कि रविवार के दिन, सोमवार के दिन, बुधवार, शुक्रवार के दिन कपूर की धूप देना घर में नितांत जरूरी है। आपके घर में सारी सुख शांति, समृद्धि, संपत्ति आपको प्राप्त होगी। प्यारे साथियों, इसके अलावा अपने घर के मंदिर में आप थाली में, कटोरी में रखकर भी कपूर की धूप आप जला सकते हैं और बहुत जल्दी आपको अनुभव होगा आपके घर के जो पॉजिटिविटी है धीरे धीरे करके वो सारी पॉजिटिविटी आपके घर में बन रही है। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। बड़ी मेहनत लगती है, लाइक और शेयर जरूर कर दें। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। जय माता की।